Hello students, let's continue our chapter wave optics and today we are going to discuss about the diffraction. Diffraction क्या होता है students कि although अभी तक हम क्या कंसिडर करते आए हैं कि रेज ऑफ लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है, ठीक है। तो अगर हम कोई टॉर्च सोर्स ले ले, लाइट सोर्स, ठीक है, उसके आगे पूरा ब्लॉक कर दो, सिर्फ नैरो ओपनिंग रखो, तो अगर ये सोर्स से लाइट आ रही है सपोज, तो अगर सोर्स रेज ऑफ लाइट की ये प्रॉपर्टी है कि वो स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है, तो हमें सपोज यहाँ से रे आई तो ये यहाँ गई और यहाँ गई, तो हमें यहाँ हमने एक लगा दी स्क्रीन। तो स्क्रीन जो हमने लगाई है उसमें जो ये ए बी वाला पार्ट है ना, यही हमें क्या दिखाई देना चाहिए, इल्यूमिनेटेड, यानी यही पोर्शन हमें क्या दिखना चाहिए, ब्राइट दिखना चाहिए। ये वाले पोर्शन पे क्या ऑब्जर्व होना चाहिए, डार्क ऑब्जर्व होना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली ये पोर्शन भी क्या ऑब्जर्व होना चाहिए, डार्क ऑब्जर्व होना चाहिए। अगर रे ऑफ लाइट की प्रॉपर्टी क्या है, दैट इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। बट अगर हम रियल में देखते हैं, एक्सपेरिमेंट करें, जैसे हमारे पास टॉर्च ऑफ लाइट है और उसके आगे हमने ब्लॉकेज लगा दी, सिर्फ इतनी सी ओपनिंग रखी, ठीक है, तो हम देखेंगे कि जहाँ पे रे ऑफ लाइट नहीं होनी चाहिए वहाँ पे भी हमें क्या दिख रही है, वहाँ पे भी क्या प्रेजेंट होती है, लाइट प्रेजेंट होती है, वो वाला पार्ट भी क्या है, इल्यूमिनेटेड है, ठीक है। तो जो हमारे लिए शेडो रीजन होना चाहिए था, डार्क रीजन होना चाहिए था, ठीक है, वहाँ पे लाइट अवेलेबल है। तो दिस इज पॉसिबल ड्यू टू डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, दिस इज पॉसिबल ड्यू टू डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये देखो डिफ्रैक्शन क्या होता है कि जो ये कॉर्नर्स हैं, है ना, ये जो कॉर्नर्स है ये स्लिट बोलते हैं, इस नैरो ओपनिंग को क्या बोलेंगे, स्लिट बोलेंगे। सो ये जो नैरो ओपनिंग की पॉइंट्स हैं, ठीक है, स्लिट्स हैं, ये एज किसकी तरह एक्ट करते हैं, ऑब्स्टेकल की तरह, ठीक है, किसकी तरह एक्ट करते हैं, ऑब्स्टेकल की तरह एक्ट करते हैं और लाइट को बेंड कर देते हैं। लाइट बेंड्स एट द कॉर्नर ऑफ एन ऑब्स्टेकल, ठीक है, लाइट बेंड्स एट द कॉर्नर ऑफ एन ऑब्स्टेकल। इस फिनोमिनन को क्या बोलेंगे हम, डिफ्रैक्शन। सो व्हाट इज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट एट द कॉर्नर ऑफ एनी ऑब्स्टेकल, ठीक है, कोई भी अपर्चर के कॉर्नर्स पे लाइट क्या कर रही है, बेंड करती है, ठीक है, और अपना जिस पोर्शन में उसे नहीं होना चाहिए वहाँ भी प्रेजेंट रहती है, ठीक है। तो होता क्या है एक्चुअल में कि ये देखो, ये जो ओपनिंग है, नैरो ओपनिंग, ये किसकी तरह काम करेगी, यहाँ से सोर्स से एक्चुअल में क्या एमिट हो रहे हैं, वेव फ्रंट्स एमिट हो रहे हैं, यानी लाइट का रे नेचर कंसीडर करके हम डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। मीन्स अगर आपको कोई ये पूछे कि रे ऑप्टिक्स से बताओ कि इस पोर्शन में लाइट क्यों प्रेजेंट है या इस पोर्शन में लाइट क्यों प्रेजेंट है, तो आप रे का जो स्ट्रेट लाइन नेचर लेके ना इस फिनोमिनन को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो डिफ्रैक्शन एक्सप्लेन किससे होता है, जब हम लाइट का कैसा नेचर लेके चले, वेव, और हम क्या कंसीडर करें कि लाइट क्या एमिट कर रही है, वेव फ्रंट्स एमिट कर रही है, ठीक है, लाइट क्या एमिट कर रही है, वेव फ्रंट्स एमिट कर रही है। तो कॉज क्या है डिफ्रैक्शन का, कि एक्चुअल में सोर्स ऑफ लाइट क्या एमिट कर रही है, वेव फ्रंट्स एमिट कर रही है, ठीक है। तो हमारे पास सपोज ये ओपनिंग थी, नैरो ओपनिंग, इससे प्लेन वेव फ्रंट आ रहे हैं, ठीक है, इससे क्या आ रहे हैं, प्लेन वेव फ्रंट्स आ रहे हैं। तो जो वेव फ्रंट्स है ना, प्लेन वेव फ्रंट्स, इसमें से पास करेंगे तो वो प्लेन नहीं रहते, वो थोड़ा सा बेंड कर जाते हैं, कॉर्नर्स पे आने पे ना क्या कर जाते हैं, थोड़ा सा बेंड कर जाते हैं। अब अगर ज़्यादा ही ओपनिंग कम कर देना, बिल्कुल ओपनिंग स्मॉल कर दें, तो जो ये प्लेन वेव फ्रंट्स आ रहे थे, प्लेन वेव फ्रंट्स आ रहे थे, वो एक्चुअल में प्लेन वेव फ्रंट्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, स्फेरिकल में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है, प्लेन किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, स्फेरिकल वेव फ्रंट में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर स्फेरिकल में कन्वर्ट होंगे तो अब हमें पता है कि इसके अंदर हर एक पॉइंट किसकी तरह काम करेगा, सोर्स ऑफ लाइट की तरह काम करेगा, ठीक है, सोर्स ऑफ, जैसे ये हमारे पास ये ओपनिंग थी सपोज ए बी, ठीक है, तो ए बी ओपनिंग के बीच में जितने पॉइंट्स हैं वो एज अ सोर्स काम करेंगे। ए बी के मिड में कोई पॉइंट ले लो सी, ठीक है, ए बी के मिड पे पॉइंट ले लिया हमने सी, तो यानी
ए से सी तक जितने पॉइंट्स हैं वो सोर्स की तरह एक्ट करेंगे, सिमिलरली सी से बी तक जितने पॉइंट्स हैं वो सोर्स की तरह एक्ट करेंगे, ठीक है। तो होगा क्या कि एक वेव फ्रंट आ रहा है एसी पोर्शन से, एक वेव फ्रंट आ रहा है सीबी पोर्शन से, ठीक है। एसी से वेव फ्रंट आ रहा है और एक किससे आ रहा है, सीबी से आ रहा है, ठीक है। और दोनों का क्या होगा, इंटरफेरेंस होगा, यानी डिफ्रैक्शन में एक्चुअल में होता क्या है, इंटरफेरेंस होता है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा, कई बार इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव हो जाएगा, कई बार क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव होगा, तो हमें स्पॉट्स दिखाई देंगे, ठीक है। बट इसमें क्या होगा कि जो स्पॉट है, सेंटर वाला स्पॉट तो क्या होगा, बहुत ब्राइट होगा, सेंट्रल स्पॉट जो है वो क्या होगा, ब्राइट होगा। फिर क्या मिलेगा हमें, डार्क स्पॉट, फिर दोबारा क्या मिलेगा, ब्राइट। बट जो ब्राइट स्पॉट मिलेगा उसकी ब्राइटनेस क्या होगी, सेंट्रल वाले की इक्वल नहीं होगी, कम हो जाएगी, ठीक है। फिर डार्क मिलेगा, फिर जो नेक्स्ट ब्राइट स्पॉट मिलेगा उसकी इंटेंसिटी, ब्राइटनेस और कम हो जाएगी, फिर इस तरह से क्या हो जाएगा, ये फेड अवे हो जाएगा, सही है। जो हमारे पास इंटरफेरेंस था उसमें क्या था कि बैंड्स दिख रहे थे ना, ब्राइट डार्क एंड सो ऑन, सबकी विड्थ भी इक्वल थी। बट इसमें क्या होगा, डिफ्रैक्शन में सेंट्रल स्पॉट जो है वो ब्राइट, दोनों तरफ डार्क, फिर नेक्स्ट जो सेंट्रल स्पॉट्स मिलेंगे हमें ब्राइट दिखेंगे, बट उनकी ब्राइटनेस सेंट्रल वाले से क्या होगी, कम, यानी उनकी इंटेंसिटी कम होगी। सिमिलरली नेक्स्ट स्पॉट क्या है, डार्क, ये डार्क है, बीच में कौन सा स्पॉट है, डार्क, ठीक है। और ये है ब्राइट स्पॉट, ये ब्राइट स्पॉट, ठीक है, ये ब्राइट। तो ये जो ब्राइट स्पॉट दिख रहे हैं इनको मैक्सिमम बोल सकते हैं हम, क्या बोल सकते हैं, मैक्सिमम। तो ये सेंट्रल मैक्सिमम, ठीक है, ये क्या है, सेकेंडरी मैक्सिमम, ये फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम, ये सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमम। सो ऑल दिस इज अबाउट डिफ्रैक्शन, ठीक है। अब हम डिफ्रैक्शन की कंडीशन निकालेंगे, ठीक है। तो हमारे पास सपोज ये नैरो ओपनिंग है, ठीक है। नैरो ओपनिंग क्या ले ली हमने, ए बी एक नैरो ओपनिंग है, इनके बीच में कोई पॉइंट ले लो सी, ठीक है, बीच में कोई पॉइंट ले लिया हमने सी, और ए बी के बीच में जो ये ओपनिंग है इसकी विड्थ ले लो ए, ठीक है। ए बी के बीच में जो ओपनिंग है उसकी विड्थ क्या ले ली हमने, ए ले ली। यहाँ पे कोई सोर्स प्रेजेंट है, सही है। ये सपोज प्लेन वेव फ्रंट एमिट कर रहे हैं, ठीक है, क्या एमिट कर रहा है, प्लेन वेव फ्रंट एमिट कर रहे हैं। तो ये हमने लगा दी स्क्रीन, ठीक है, क्या लगा दी हमने, स्क्रीन लगा दी, और एक कॉन्वेक्स लेंस ले लिया हमने जो इन वेव फ्रंट्स को क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा एट ए पॉइंट। अब बिल्कुल जो सेंटर वाला पॉइंट है इसके सामने एक पॉइंट ले लो ओ, ठीक है, सेंटर वाले पॉइंट के बिल्कुल सामने पॉइंट ले लो ओ, ठीक है। अब ये देखो ए और बी से क्या आ रहा है, प्लेन वेव फ्रंट। अब जो ओ पॉइंट है वो ए से भी सेम डिस्टेंस पे है और बी से भी सेम डिस्टेंस पे है, तो पार्ट डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और हमें क्या मिलेगा, एक ओ पॉइंट पे सेंट्रल ब्राइट स्पॉट, ठीक है। ओ पॉइंट पे क्या मिलेगा हमें, सेंट्रल ब्राइट स्पॉट, सेंट्रल ब्राइट, सही है। अब होगा क्या कि वेव फ्रंट्स पूरे डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, तो कुछ वेव फ्रंट्स यहाँ पहुँचेंगे, कुछ यहाँ पहुँचेंगे, कुछ यहाँ पहुँचेंगे, कुछ यहाँ पहुँचेंगे। तो उनमें से हमने कोई एक पॉइंट ले लिया पी, ठीक है, उस पी पॉइंट पे भी क्या पहुँच रहे हैं, वेव फ्रंट्स पहुँच रहे हैं, एंड दिस पी पॉइंट इज क्लोजर टू ए पॉइंट, ठीक है। पी पॉइंट किसके क्लोज है, ए पॉइंट के क्लोज है। तो देखो ए से रे आई, सही है, ए से रे ऑफ लाइट आई, सिमिलरली कहाँ से रे ऑफ लाइट आ रही है, बी से रे ऑफ लाइट आ रही है, ठीक है। सिमिलरली कहाँ से आ रही है, सी से आ रही है, तो ए से आई, सी से आई, ठीक है। सिमिलरली कहाँ से आई, बी पॉइंट से रे ऑफ लाइट आई, तो कॉन्वेक्स लेंस इनको क्या करेगा, कन्वर्ज कर देगा, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, कन्वर्ज कर देगा। तो अब ये देखो ये पी पॉइंट किसके पास ज़्यादा है, ए से ज़्यादा क्लोज है, बी से कम क्लोज है। तो ए से जो वेव्स आ रही हैं या वेव फ्रंट्स आ रहे हैं वो पहले पहुंच जाएंगे पी पे, और बी से जो आ रहे हैं वो देर से पहुंचेंगे। तो कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है बी से जो वेव्स आ रहे हैं, यानी ए वाला पहले पहुंचा, उससे जस्ट नीचे वाला थोड़ी देर बाद पहुंचेगा, उससे जस्ट नीचे वाला और देर बाद, सी वाला और देर बाद, बी वाला सबसे लेट पहुंचेगा। तो ए से हमने ना यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल दिया सपोज, ठीक है। कौन से पॉइंट पे परपेंडिकुलर डाला, एन पॉइंट पे, ठीक है। ये ए, ये बी,
ठीक है, ये इस तरह से था और ए से हमने परपेंडिकुलर डाला एन पॉइंट पे, सही है। ये एंगल है सपोज थीटा, सही है। ये एंगल कितना है हमारे पास, ये ए बी, ठीक है। ये हमारे पास परपेंडिकुलर डाला हमने, ये कौन सा पॉइंट है एन, और ये एंगल कितना है हमारा थीटा, ठीक है। ये एंगल कितना है हमारा थीटा। अब देखो जो ए से बी तक का डिस्टेंस और एन से पी तक का डिस्टेंस है वो तो सेम रहा, बस ये जो बी पॉइंट से रेज आ रही है वो कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, बी एन। तो बी एन क्या बन जाएगा यहाँ पे, पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस इज इक्वल्स टू पी विच इज इक्वल्स टू बी एन। पाथ डिफरेंस इज इक्वल्स टू पी विच इज इक्वल्स टू बी एन, ठीक है। तो बी एन की वैल्यू निकाल लेते हैं हम इन ट्राइंगल ए बी एन। बी एन निकालो, ठीक है। अब ए बी पता है हमें, ए बी डिनोमिनेटर में लिख देते हैं। तो बी एन क्या है, देखो थीटा के अपोजिट क्या होता है, परपेंडिकुलर, और ए बी क्या है, परपेंडिकुलर बेस, और ये हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज कितना होता है, साइन थीटा। तो बी एन को लिख दे ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा, ठीक है। और ए बी किसके इक्वल है, ये अपर्चर की विड्थ है कितनी, ए। तो पार्ट डिफरेंस कितना आ गया, ए बी की जगह क्या लिख दोगे, ए साइन थीटा। ए बी की जगह क्या आ जाएगा, ए साइन थीटा, ठीक है। तो पार्ट डिफरेंस कितना आ गया, ए बी इक्वल्स टू ए साइन थीटा। तो जो ये रेज बी पॉइंट से आ रही है वो एक्स्ट्रा डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेंगी, ए साइन थीटा, सही है। अब ये देखो हमारे पास सपोज किसी एंगल थीटा 1 पे, ठीक है, एनी एंगल थीटा 1 पे ए साइन थीटा 1 को सोल्व करके आ गया सपोज लेमडा के इक्वल, ठीक है। ये जो बी एन है ना, बी एन की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, ए साइन थीटा। अब जैसे जैसे थीटा चेंज होगा, जैसे थीटा 0 डिग्री था ओ के लिए, थोड़ा सा शिफ्ट हुए तो सपोज 1 डिग्री है, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। तो एनी एंगल थीटा 1 पे ए साइन थीटा को सोल्व करके अगर सपोज लेमडा आ जाता है, ठीक है। तो अभी मैंने बताया डिफ्रैक्शन इज ड्यू टू इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन इज ड्यू टू इंटरफेरेंस। तो देखो होता क्या है कि ये ए बी पोर्शन है ना, ए बी, इसके बीच में पॉइंट कौन सा है, सी, ठीक है। बीच में पॉइंट कौन सा है, सी। तो ए से सी तक जितने भी पॉइंट्स हैं वो सोर्स की तरह एक्ट करेंगे और वेव फ्रंट एमिट करेंगे। सिमिलरली सी से बी के बीच में जितने पॉइंट्स हैं वो सोर्स की तरह एक्ट करेंगे और वेव फ्रंट्स एमिट करेंगे। तो एक वेव फ्रंट आया सपोज ए पॉइंट से, अब ए से बी तक के जो टोटल वेव फ्रंट है ना उनके बीच में पार्ट डिफरेंस है सपोज लेमडा का। ए से बी तक जो वेव्स आ रही हैं, वेव फ्रंट्स आ रही हैं, उनके बीच में टोटल वेव पार्ट डिफरेंस कितना है, लेमडा का। तो ए से सी तक का कितना होगा, ए से सी बिल्कुल हाफ में है ना, तो वो कितना हो जाएगा, लेमडा बाई 2। तो यानी ए सी में अगर एक पॉइंट ले लो ए और एक पॉइंट ले लो सी, तो दोनों से जो वेव फ्रंट्स आ रहे हैं उनके बीच में पार्ट डिफरेंस कितना हुआ, लेमडा बाई 2। ए और बी के बीच में पार्ट डिफरेंस कितने का है बताओ, एज्यूम करो लेमडा का है। तो एक ए पॉइंट ले लो और एक सी पॉइंट ले लो, उनके बीच में पार्ट डिफरेंस कितना हो गया, लेमडा बाई 2 का हो गया। तो अगर एक वेव फ्रंट ए से एमिट हुआ और एक सी से एमिट हुआ और दोनों के बीच में पार्ट डिफरेंस है लेमडा बाई 2 का, बट लेमडा बाई 2 के लिए हमारे पास ये कंडीशन किसकी थी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, ठीक है। अगर दो ए से वेव्स आ रही है और सी से आ रही है बट उनके बीच में पार्ट डिफरेंस लेमडा बाई 2 का है, ठीक है, तो वो किसकी कंडीशन हो जाएगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की हो जाएगी, ठीक है। किसकी कंडीशन हो जाएगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। तो फर्स्ट डार्क फ्रिंज कब मिलेगा, व्हेन ए साइन थीटा इज इक्वल्स टू लेमडा, विच इज कंडीशन फॉर फर्स्ट डार्क फ्रिंज। फर्स्ट डार्क फ्रिंज कब मिलेगा, व्हेन ए साइन थीटा इज इक्वल्स टू लेमडा। सिमिलरली एट एनी एंगल थीटा 2, ठीक है, एट एनी एंगल थीटा 2 suppose there is पार्ट डिफरेंस ऑफ 2 लेमडा, ठीक है। एनी एंगल थीटा 2 पे पार्ट डिफरेंस है सपोज 2 लेमडा का। ये आपको समझ आया ना कि मतलब ए सी में कोई पॉइंट होगा, जैसे ए से वेव आई और सी से आई तो उनके बीच में पार्ट डिफरेंस कितने का है, लेमडा बाई 2, सही है। तो उनके बीच में इंटरफेरेंस होगी बट वो कंडीशन किसकी है, डिस्ट्रक्टिव की, यानी हमें क्या मिलेगा, मिनिमा मिलेगा, डार्क फ्रिंज मिलेगा।
अब ए से नीचे एक स्पॉट ले लो और जी सी से भी बिल्कुल नीचे एक स्पॉट ले लो, तो उनके बीच में भी तो पार्ट डिफरेंस λ/2 का होगा। तो यानी जब तक ए साइन थीटा लैम्डा के इक्वल है तब तक हमें क्या मिलेगा, डार्क स्पॉट मिलेगा। सिमिलरली ए साइन थीटा अगर किसके इक्वल हो जाए, हमारा 2λ के इक्वल है, तब हमें क्या मिलेगा, सेकंड डार्क स्पॉट। ठीक है, सेकंड डार्क स्पॉट। यानी ए साइन थीटा अगर किसके इक्वल है, nλ के इक्वल है, ए साइन थीटा किसके इक्वल है, nλ के इक्वल है, तो ये किसकी कंडीशन आ गई, डार्क फ्रिंज की आ गई। यानी इंटरफेरेंस से अपोजिट कंडीशन रहती है। ठीक है, ए साइन थीटा अगर किसके इक्वल है, nλ के इक्वल, तो डार्क फ्रिंज की कंडीशन आ गई हमारे पास। तो साइन थीटा कितना होगा यहाँ से, nλ/a। साइन थीटा कितना आ गया, nλ/a। एंगल स्मॉल रहते हैं तो साइन थीटा को थीटा लिख दो, तो nλ/a। यानी अगर ये थीटा λ/a है, 2λ/a है, 3λ/a है, ठीक है, तो हमारे पास क्या मिलेगा, डार्क स्पॉट मिलेगा। सिमिलरली मैक्सिमा की कंडीशन देखो कि सपोज एनी एंगल θ1' पे ए साइन θ1' सपोज 3λ/2 के इक्वल है, 3λ/2 के इक्वल। तो देखो ए और बी के बीच में ये ए सी बी ले रखा था ना हमने, ए बी यानी ए और बी के बीच में जो पार्ट डिफरेंस है वेव्स का, यानी एक वेव आ रही है ए से और एक एमिट हो रही है बी से, उनके बीच में पार्ट डिफरेंस कितना है, 3λ/2। तो हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, ये सी और ये सी डैश, तो ए से सी तक वाले में λ/2, सी से सी डैश वाले में λ/2 और सी डैश से बी वाले में λ/2। तो देखो एक वेव आई, मतलब ये ऐसे है ना, ये ए से ये ए पॉइंट और ए कौन सा पॉइंट है, बी पॉइंट, ये सी पॉइंट और ये कौन सा है, सी डैश। सही है, तो ए से बी तक के बीच में पार्ट डिफरेंस अगर 3λ/2 है, तो ए से सी वाले में λ/2, सी से सी डैश वाले में λ/2, सी डैश से बी वाले में λ/2। ठीक है, तो एक वेव आ रही है ए से, एक वेव आ रही है सी से, दोनों के बीच में पार्ट डिफरेंस कितना हुआ, λ/2 का हुआ, तो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बट जो सी डैश बी के बीच में सोर्सेज है ना, सी डैश बी के बीच में सोर्सेज है, उनके साथ इंटरफेरेंस करने के लिए कोई दूसरी टर्म है नहीं, तो ये वाली जो वेव्स है वो एज इट इज़ पहुंच जाएंगी, सी डैश बी से जो वेव फ्रंट्स निकल रहे हैं एज इट इज़ पहुंच जाएंगे और पी पॉइंट पे क्या बनाएंगे, एक ब्राइट स्पॉट बनाएंगे। ठीक है, पी पॉइंट पे क्या बनाएंगे, ब्राइट स्पॉट बनाएंगे। तो ए साइन θ1 3λ/2 के इक्वल है, या हमारे पास 5λ/2 के इक्वल है, तो हमारे पास किसकी कंडीशन आ जाएगी, वो ब्राइट की या मैक्सिमा की कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, किसकी कंडीशन आ जाएगी, मैक्सिमा की कंडीशन आ जाएगी। तो ए साइन थीटा अगर 3λ/2 5λ/2, ठीक है, यानी ओड मल्टीपल ऑफ λ/2 है ना, 2n+1 λ/2, ए साइन थीटा किसके इक्वल है, 2n+1 λ/2 के इक्वल है। तो हमारे पास किसकी कंडीशन आ जाएगी, मैक्सिमा की कंडीशन आ जाएगी। तो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा कब बनेगा, जब 3λ/2 होगा पार्ट डिफरेंस, सेकेंड कब बनेगा, जब 5λ/2 एंड सो ऑन। ठीक है, और अगर इसका इंटेंसिटी ग्राफ प्लॉट करें तो सेंट्रल स्पॉट ब्राइट है ना, तो यानी उसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा ब्राइट, उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा, जैसे जैसे दूर शिफ्ट होंगे तो ब्राइट स्पॉट की इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। दोनों तरफ सेम है। ठीक है, इसमें सेम इंटेंसिटी के सभी ब्राइट स्पॉट नहीं होंगे। ठीक है, इनको हम मैक्सिमा बोलेंगे और यहाँ पे क्या बन रहे हैं हमारे, मिनिमा। तो ये इंटेंसिटी का ग्राफ अगर प्लॉट करें तो इट इज़ लाइक दिस इंटेंसिटी। ठीक है, और ये हमारे पास किसके साथ एंगल बन रहा है, थीटा के साथ एंगल बन रहा है, किसका, इंटेंसिटी का कर्व विद द एंगल थीटा। ठीक है, तो हमें पता है λ/a पे क्या बनेगा, डार्क स्पॉट, 2λ/a पे क्या बनेगा, डार्क स्पॉट एंड सो ऑन। ठीक है, सिमिलरली इधर भी -λ/a पे क्या बनेगा, डार्क स्पॉट, -2λ/a पे क्या बनेगा, डार्क स्पॉट, और उसके बाद अल्टीमेटली जो इंटेंसिटी है वो क्या हो जाएंगी, डिमिनिश हो जाएंगी। ठीक है, अब देखो अगर हमें
विड्थ पूछे किसकी, सेंट्रल मैक्सिमा की, सेंट्रल मैक्सिमा की हमें विड्थ फाइंड आउट करनी है, तो वो कैसे करेंगे फाइंड आउट, वो देखते हैं। नाउ वी विल फाइंड आउट द विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। यस, ये देखो हमारे पास ये ओपनिंग थी, कितनी विड्थ की, ए विड्थ की, सही है। चलो ये हमारे पास क्या था, ब्राइट स्पॉट था, लाइक दिस, ठीक है। इस तरह से हमारे पास एक स्पॉट था, ये इसको दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब ये देखो ये विड्थ कितना था, ए, उसके बाद देखो ये कितना है, थीटा, और ये भी कितना है, थीटा। उसके बाद देखो ये जो है ना, दो डार्क के बीच में यानी क्या है, एक सेंट्रल ब्राइट स्पॉट। ये फर्स्ट जो मिनिमा मिल रहे हैं ना, डार्क स्पॉट्स मिल रहे हैं हमें, उनके बीच में क्या है, सेंट्रल मैक्सिमम, और इसकी विड्थ निकालनी है हमें, ठीक है। ये इसकी विड्थ सपोज बीटा है, तो बीटा वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और स्क्रीन और इन सोर्स इस ओपनिंग के बीच में डिस्टेंस है सपोज कैपिटल डी, ठीक है। कैपिटल डी किसके बीच का डिस्टेंस है हमारे पास, स्क्रीन एंड द जो स्लिट है हमारे पास, इसको स्लिट, ओपनिंग को स्लिट भी बोल सकते हैं, ठीक है। स्लिट एंड स्क्रीन के बीच में डिस्टेंस कितना है, कैपिटल डी। चलो तो हमें ये फॉर्मूला बन रहा है, देखो एंगल इज इक्वल्स टू आर्क बाय रेडियस, ठीक है। तो एंगल कितना है, 2 थीटा, और आर्क कितना है, बीटा, बाय डिस्टेंस कितना आ गया, डी। एंगल इक्वल्स टू आर्क बाय रेडियस, तो बीटा फाइंड आउट करना है हमें, तो बीटा इज इक्वल्स टू डी इंटू 2 थीटा, है ना। बीटा इज इक्वल्स टू डी इंटू 2 थीटा। चलो अब ये थीटा एंगल कौन सा होगा हमारे पास, थीटा एंगल कौन सा है, जो फर्स्ट डार्क स्पॉट बना रहा है, और फर्स्ट डार्क स्पॉट या फर्स्ट मिनिमा कितना एंगल बना रहा है, लैम्डा बाय ए, ठीक है। फर्स्ट मिनिमा कितना एंगल बना रहा है, लैम्डा बाय ए, तो थीटा कितना आ गया, लैम्डा बाय ए के इक्वल, तो बीटा इक्वल्स टू कितना आ गया, 2d लैम्डा बाय ए। तो ये किसके विड्थ आ गई हमारे पास, सेंट्रल ब्राइट स्पॉट की, ठीक है। सेंट्रल ब्राइट स्पॉट की विड्थ कैसे निकाली, ये देखो, ये हमारे पास फर्स्ट डार्क स्पॉट इधर ऑन दी दिस टू ओ पॉइंट ना, ओ के अपर में भी डार्क स्पॉट है, लोअर में भी है, और उन दोनों के बीच में क्या है, सेंट्रल मैक्सिमा। तो बीटा निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, एंगल इक्वल्स टू आर्क बाय रेडियस, तो बीटा इज इक्वल्स 2 थीटा इज इक्वल्स टू बीटा बाय डी। तो बीटा को क्या लिख देंगे, डी टाइम्स ऑफ 2 थीटा, ठीक है। और ये थीटा एंगल देखो ये क्या है, डार्क स्पॉट का ना, और डार्क स्पॉट के लिए हमारे पास कितना एंगल बन रहा था, थीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा बाय ए। थीटा की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, फॉर एन लैम्डा बाय ए कंडीशन आई थी ना डार्क स्पॉट के लिए, तो थीटा क्या पुट कर दिया हमने, लैम्डा बाय ए। So in this way, this wave optics chapter is completed. Thank you.